जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 हुई है, 3:32 PM। और मार्केट आज क्लोज तो निगेटिव है, लेकिन फिर भी सॉरी 3:34 हो गई है, अब 34 मिनट्स। और मार्केट आज नेगेटिव तो क्लोज हुआ, लेकिन इतना कन्विंसिंग नहीं हुआ। डिस्क्लेमर आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा बिलो द टाइटल ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजिंग कहाँ आई है। क्लोजिंग कल से नीचे आई है, ऑब्वियस है। क्लोजिंग कल से फिर भी नीचे आई है, लेकिन आज ये क्लोजिंग अगर 603 के नीचे आती तो बहुत कन्विंसिंग होती, 603 के नीचे। हालांकि अब अगर हम देखें तो हमारे पास दिन बचा एक मंथली क्लोजिंग के लिए, और हमको चाहिए 246 का लेवल। अब 246 एग्जैक्टली 400 पॉइंट दूर है यहाँ से, एग्जैक्टली 400 पॉइंट। और 400 पॉइंट ऐसे माहौल में गिरना एक बहुत ही कठिन काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कठिन काम है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें तो मार्च में वो 300 पॉइंट भागा था एक ही दिन में, 31 मार्च को, लेकिन और उस कैंडल को डोजी बनाया था। लेकिन आज जहां हर गिरावट पे अब लोग बायर बन रहे हैं, मामला तो अब मंदी का आ गया है, क्योंकि यहाँ हर एक ट्रेडर खोज रहा है कहाँ अपनी पोजीशन शॉर्ट काटूं और बाई भी करूं। ये मैं आज देख पा रहा हूं, क्योंकि आज मेरी फिर से एक डब्बे वाले से बात हुई। उन्होंने बोला आज मेरे यहाँ 87% पोजीशन कट हुई है शॉर्टर्स की। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अगस्त सीरीज के लिए या अगस्त मंथ के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 646, 45, 468। इसको देखते हुए ये तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव हुई है, लेकिन क्या क्या मामले हैं जो निफ्टी को रोक रहे हैं बड़ी गिरावट से। सबसे पहला ये कमीना नंबर 1, ये इंडिया विक्स, ये बड़ा तकलीफ दे रहा है। ये 10 पे आ गया आज के मार्केट में भी, और ये जब तक, देखो मैंने आपको दिखाया भी था इसका चार्ट, एक मिनट इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। पहले इंडिया विक्स का चार्ट ही खोल देता हूँ मैं। ठीक है, इंडिया विक्स ये रहा। पहले तो उस गोलिये को मैं साइड करता हूँ। अब इंडिया विक्स जब तक, देखिए इंडिया विक्स जब तक इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, ये जो रेड लाइन में टान के आ रहा हूँ, तब तक मार्केट, हाँ यहाँ एक पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस आया है। अब ये फिगर हो गया है इंडिया विक्स का मंदी लाने वाला फिगर, आप लोग नोट कर लीजिए। जहाँ से एक स्पीड में मंदी आएगी वो है 11.75, 11.75 क्रॉस करने के बाद। ये एक टाइम पे 12.56 में बोल रहा था, ये घट घट के 11.75 आ गया, क्योंकि इंडिया विक्स इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने टानी है, या इस हाई से ये हाई टच करके इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। यहाँ देखिए 3 बार रेजिस्टेंस मिला है इसको। इस बार जब 3 बार एक लाइन पे रेजिस्टेंस मिलता है तो चौथी बार वो रुकता नहीं है, सीधा क्रॉस करता है। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी, अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है। अब यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए नियम से तो, लेकिन कब जाएगा, मंडे को ही जाएगा क्या? तो ये एक खतरनाक चीज हो गई है इंडिया विक्स। क्यों खतरनाक हो गई? कितना टाइम हो गया, ये 30 जनवरी से ये नीचे के डाउनवर्ड मूविंग है। 30 जनवरी से आप देखो, 30 जनवरी से हम देख रहे हैं ये डाउनवर्ड स्लांटिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, डाउनवर्ड स्लांटिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। इसका ब्रेकआउट आना जरूरी है। इसका ब्रेकआउट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप देखो
ये टच, ये तो मैंने ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको बताया, ये दोनों तीनों टच हो गए और यहाँ 3 बार हाइज इसको टच किए, 3 बार इन रिसेंट डेज, रिसेंट 7-8 दिन में ये 3 बार इंडिया विक्स इस रेड लाइन को टच किया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब ये अगर क्रॉस करता तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस आ रहा है, दिस वन, ये पॉइंट आ रहा है 11.75 के आसपास, नियर अबाउट। ये फिगर जब क्रॉस होगा तो पुट को भर भर के पैसा देगा, मैं आपको बोल देता हूँ, अगले 4-5 दिन के लिए, ठीक है। 2 दिन के लिए तो देगा ही देगा, 4-5 दिन नहीं भी दे, ठीक है। अभी भी पुट को ही दे रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा पुट वाले को भी, इतने पैसे से मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जब मरवाया था तो बहुत लंबा लंबा मरवाया था। तो अरे यार ये क्या हो गया, चलो फिर से चार्ट खोल दो। चलो इंडिया विक्स का डिस्कशन हो गया, 11.75, आज 10.20 पे क्लोज हुआ। इन दिनों की ये लोवेस्ट क्लोजिंग है, मतलब इतना नीचे कभी भी क्लोज नहीं हुआ इन दिनों में, शायद क्लोजिंग बेसिस तो ये ऑल टाइम लो पे क्लोज हो रहा है शायद, मतलब पिछले 1-1.5 साल का लो पे, क्योंकि 10 की क्लोजिंग मैंने देखी तो नहीं, कभी याद नहीं आ रहा। 8 का इंट्राडे लो देखा है, लेकिन क्लोजिंग नहीं देखा। एनीवे चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आज देखो एक तरह से हैमर टाइप का कैंडल बना, लेकिन ये हैमर है नहीं, क्योंकि हैमर के लिए थोड़ा सा वीक बड़ा होना पड़ेगा, या वीक काफ़ी छोटी है इसकी, मगर एक डाउनवर्ड। बस इसने क्या किया आज इसने 20 EMA को अभी भी टेस्ट नहीं किया। इसका 20 EMA कितना है, इसका 20 EMA आज की डेट में 526 पे है, जबकि आज का लो 563, 563 का नया लो बनाया है मार्केट ने आज। 603 का कल तक का लो था, तो इसको तोड़ा है। चलिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है बियर्स के लिए, कि कल के लो को आज तोड़ा है और कल से आज नीचे क्लोज किया, कल से आज नीचे क्लोज किया, तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। 563 को तोड़ा है, 563 का नया लो बना है। अब इसका पहला टारगेट बनता है 19,525, जो इसका 20 EMA है, और जो मेरा टारगेट है वो बढ़ बढ़ के अब 19,100 की तरफ आ गया। आज की डेट में 50 EMA 19,085 पे है। मैं इसके बारे में जब चर्चा स्टार्ट किया था तब ये 18,953 पे था, तो ये इंक्रीजिंग है, तो ये हम मान सकते हैं 19,150 या 19,100 निफ्टी एट एनी कॉस्ट 11-12 अगस्त तक या 13 अगस्त तक डेफिनेटली आने वाला है। उसका रीज़न भी समझाऊंगा, लेकिन आने वाला है। और क्योंकि अब माइंडसेट सबका बाइंग का आ गया, तो अब FIs को बड़ा आराम है अपना माल छोड़ने का। क्योंकि पहले हम लोग ही रोड़ा बन रहे थे, हम लोग पुट ले रहे थे हर जगह, तो वो कहाँ गिरेगा। तो निगेटिव क्लोज हुआ, लेकिन अच्छा 20 SMA कितना है, ओके 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 ओके, आज निफ्टी ने 20 SMA छुआ है। SMA क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। इसके 20 SMA 19,577 है, लेकिन 20 EMA जो है वो 19,523 है, 525 है। तो इसको तो आज इसने अचीव कर लिया 20 SMA को। 20 सिंपल 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, और जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज का। तो एक अचीवमेंट हुआ आज, इसको हम नकार नहीं सकते। 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज भी बहुत दिन के बाद छुआ होगा,
तो इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं 20 डेज लगा के। यहाँ पे सिर्फ 20 डेज सिंपल लगा देता हूँ मैं, इन दोनों को हटा के। या इन सबको ही हटा देता हूँ एक बार। 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज हमको अब ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज लास्ट कब छुआ था? लास्ट इसने छुआ था 26 जून को। आफ्टर 26 जून ये आज जाके छुआ, ठीक है। तो ये एक अचीवमेंट है, ठीक है। दिस इज ए अचीवमेंट। अब इसी का हम लोग यहाँ पे 20 EM एक बार लगा के देखते हैं। वो आज अभी तक नहीं छुआ है, लेकिन उसको लास्ट टच हुआ था। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो 20 SMA लास्ट टच हुआ था, 20 EMA लास्ट टच हुआ था तुम्हारा 26 तारीख को ही। ये भी 26 तारीख को EMA भी टच हुआ था और SMA भी, लेकिन 26 जून को। उसके बाद अभी तक इसको छुआ नहीं है। इसको छूने में अभी भी 525 का फिगर जब तक नहीं आएगा, अगले दिन ये एवरेज चेंज भी होती है, लेकिन हम अभी 526 मान के चलते हैं। आज का लो 563, यानी कि SMA छुआ तो EMA छुएगा, यानी कि मंडे को गिरावट तो कंफर्म है, ठीक है। यहाँ मैं एज इट इज सारे लगा देता हूँ यार, स्टडीज लगा के रखना पड़ता है। अब आ जाते हैं 50 EMA, जिसकी बात मैं कर रहा था, ये जरूर आएगा। अब ये फिगर 19,085 के आसपास आ चुका है, और ये बढ़ बढ़ के मैं मानता हूँ 19,120 तक आ सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। लेकिन ये फिगर टच होगा, इसको मान के चलिए 11 अगस्त तक या 12 अगस्त तक या 13 अगस्त तक, बस। अभी तो अगस्त महीना स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी भी हम जो मंडे को ट्रेड करेंगे वो 31 जुलाई में ही ट्रेड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ये जो 20 EMA आज नहीं छुआ। देखिए आप, ये रहा 20 EMA, ये 10 EMA के नीचे, लेकिन आज 10 EMA के नीचे दूसरी बार कंजिक्यूटिवली क्लोजिंग दिया है। दिस लाइन इज 10 EMA, इसके नीचे आज कल दिया था पहली बार, आज दिया सेकेंड टाइम। 2 दिन कंजिक्यूटिवली क्लोज 10 EMA के नीचे किया है। अब अगर किसी को तेजी करनी है तो लेट द मार्केट क्लोज अबव 19,675। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो, इसके ऊपर, तब तक आप कोई भी तेजी मत करिए। बहुत नज़दीक है, आप आज की क्लोजिंग 646 आई है, लेकिन जब तक इस फिगर के ऊपर क्लोज नहीं हो, इस फिगर के ऊपर 19,600, तब तक आप तेजी नहीं कर सकते हो, सेल ऑन राइज कर सकते हो। क्लोजिंग का मतलब होता है एंड ऑफ द डे जो क्लोज आती है। मैं इंट्रा डे में अगर 700 भी गए तो वो तेजी नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि आज कंफर्म इसके ऊपर क्लोज करेगा तो आप तेजी की पोजीशन ले सकते हो। टिल देन ये एक रेजिस्टेंस हो गया आने वाली वीक के लिए। हो सकता है मंडे को ही तोड़ दे, हू नोज, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत नज़दीक भी है। यहाँ से 30 पॉइंट है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस। आज 646 की क्लोजिंग, लेकिन 525 भी बहुत दूर नहीं है जो 20 EMA है, और 50 EMA 19,085 पे खड़ी है, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। अब यहाँ पे मैं 675 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करे किसी भी दिन, तो एक बार आप शॉर्ट काट लीजिएगा, भले तेजी मत करिएगा, ठीक है। और तेजी भी कर सकते हैं रिस्क टेकर,
525 का फिर स्टॉप लॉस डाल के। ये मेरा व्यू है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं मंदी की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोई बायस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ 10 को हटा दूँ और इसको 50 कर दूँ, तब ज़्यादा मामला अच्छा दिखे, कि 10 के नीचे तो हम दोनों दिन क्लोज किए, तो 10 का भी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। अब इम्पोर्टेंस है ये 525, और इसका ये जो आज है 19,086 के आसपास, 19,086 के आसपास है ये वाली एवरेज। ये मेरा टारगेट है। निफ्टी कैसे भी घूम के इधर आएगा। अब ये थोड़ी और बढ़ सकती है, 120 आ सकती है, लेकिन ये मैं कंटिन्यू आपको रिपीटेडली बोल रहा हूँ। उसका एक ही कारण है, आप देखो लास्ट टाइम व्हेन दिस ब्लू लाइन जो कि 50 EM है और 20 EM है रेड लाइन, 20 EM है, यहाँ पे भी छुआ, यहाँ पे भी छुआ, और आज भी लगभग छू दिया। लेकिन ऐसे में को छुआ है तो हम मान सकते हैं। जब भी याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है नहीं छू के भी भाग जाता है, तो जब नहीं छू के भागता है तो ऐसे में छू देता है। समझ में आया? ऐसे में, तो उस दिन आप ऐसे में चेक कर लीजिए, तो आज ऐसे में छुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, हम बोल सकते हैं 20 EM। लेकिन एक ही चीज़ इसने गड़बड़ किया कि 10 EMA के ऊपर नहीं जा पाए। 10 EMA कहाँ पे? लगभग 670 के आसपास। अगर क्लोजिंग 675 के ऊपर देगा तभी हम तेजी करेंगे। तो बहुत सामने ही है, लेकिन बहुत दूर भी हो सकती है ये बाद में। अभी तो बहुत सामने, क्योंकि हम 646 पे क्लोज हो। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, ये इस दिन के बाद से 21 अप्रैल के बाद से आज तक टेस्ट नहीं हुई। ठीक है, दिस ब्लू लाइन, एंड दिस इज definitely going to be tested later or sooner in next 10, 12, 13 trading days, maximum 14 trading days, maximum 15 trading days होना ही है। उसका रीज़न क्या है? एक बार मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे खाली मैं 50 EMA करके दिखा देता हूँ, आप देख लो 50 EMA का पूरा इतिहास आपके सामने है। ये सबसे लंबी रैली दिख रही है मुझे पिछले इतिहास में, जहाँ टच नहीं हुआ है। जनरली ये कितने भी दिन लगाए इसको टच करने आता ही है। ये आपको मैं बहुत पास तक ले जा रहा हूँ। ये एक बड़ी रैली थी, ये थी 12/5 से लेके 12 नहीं, हाँ यहाँ 17, लेकिन यहाँ टच हो गया था, सॉरी यहाँ टच हो गया था, वापस गया। तो ये भी बड़ी नहीं है, यहाँ भी, मतलब आप इतनी बड़ी देखो बहुत रेयर मिलेगी। आप पूरा आप चार्ट खंगाल लेना, मैं पीछे तक ले जा रहा हूँ। ये भी देखिए यहाँ से यहाँ वापस टच हुआ, तो बहुत बड़ी रैली ये भी नहीं है। ये 50 ये मैं खाली दिखा रहा हूँ, ये टच, ये टच, ये टच। तो इतना बड़ा टाइम शायद ही इतिहास में एक या दो बार लिया होगा जितना बड़ा अभी ले रहा है। और अभी लेने के बावजूद अभी भी दूरी है, अभी भी 50 EMA से अगर आप देखो तो इट इज़ स्टिल वेरी फार, बिकॉज 646 पे है और 50 EMA अभी भी 19,086 पे है। मतलब इतना टाइम ये कंज्यूम होने के बावजूद इट इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप। मगर इसके बाप, इसके दादा, इसके नाना को गिव अप करके यहाँ छूना ही पड़े। अभी एवरेज बढ़ बढ़ के 250 भी जा सकती है, लेकिन इस एवरेज को टच हो, समझ में? अब आ जाता है सबसे बड़ा कीमती मामला, मंथली चार्ट। अब ये जो मंथली चार्ट है, अब इस कैंडल को रेड बनाना या फिर डोजी बनाना बड़ा कठिन काम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हुआ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लेकिन मार्च को डोजी बना दिया गया आखिरी दिन में। ठीक है, अब इस महीने का आखिरी दिन कल है,
मतलब मंडे को है, फ्राइडे है ना आज, तो अभी तो 2 दिन छुट्टी भी है आपकी, इनकम टैक्स का रिटर्न भी लगाने होंगे सबको, है ना, इंडिविजुअल्स को। तो ये जो है ये बड़ा मामला है। अब इस मामले को रेड या डोजी बनने के लिए हम 19,646 पे है और ओपनिंग इस महीने की 19,248 पे, पूरा पूरा लगभग 398 पॉइंट्स। इतना गिरना एक दिन में 100 में से 95 बार बोलूँगा नहीं होगा, 100 में से 95 बार मैं बोलता हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन 5 बार पॉसिबल भी होता है कि मार्केट का काम ही है सरप्राइज देना। ठीक है, तो ये 398 पॉइंट्स कब अचीव हो सकते हैं? जब अगर मंडे को आप 200 पॉइंट का तो गैप डाउन खोलो, 180 से 200 का, और फर्दर रैली 200 पॉइंट की या 250 पॉइंट की माइनस कर दो। हमने निफ्टी को 500 पॉइंट गिरते हुए देखा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, लेकिन वो दिन बहुत रेयर है ना, रेयर दिन में ऐसा होता है 500 पॉइंट गिरा। अब हम एक बार इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं इस स्थिति में मार्च में हम कहाँ थे। जो मैं कई बार दिखा चुका हूँ, आप बोर मत होना, आपके फायदे की बात है यहाँ पे। अब देखो 29 मार्च की क्लोजिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपको दिखाई देगा, इस जगह क्लोजिंग भी दिखाई देती। 29 मार्च को मार्केट क्लोज हुआ 17,080। 30 मार्च को छुट्टी थी, 30 मार्च को, ये 29 मार्च की क्लोजिंग है, 29 मार्च। ठीक है, 30 मार्च को छुट्टी थी, 30 मार्च को हॉलीडे था, हॉलीडे। अब क्यों हॉलीडे था, कुछ था, अब मुझे याद नहीं है, कुछ भी था। ठीक है, 31 मार्च को इसको डोजी कैंडल बनने के लिए इसको 17,360 अचीव करना था। यहाँ से लगभग कितना पॉइंट, 280 पॉइंट की तेजी करनी थी। कितनी पॉइंट की, 280 पॉइंट की इसको तेजी करनी थी, ताकि मंथली कैंडल को डोजी बना दिया जाए। 29 मार्च की क्लोजिंग से 30 मार्च को छुट्टी थी, 31 मार्च को इसको 280 पॉइंट बढ़ना था, तब जाके मंथली कैंडल डोजी बनेगी। अब इसी सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो आप देखो, ये मार्च का महीना देखो पहले तो आप, ये मार्च का महीना है, कौन सी तारीख से मैं बता रहा हूँ, 6 मार्च से बता रहा हूँ। 6 मार्च से डायरेक्शन ऐसा गया, ठीक है, और ये 29 मार्च तक पोजीशन यहाँ पे थी। अब ऐसे माहौल में कोई का बाप भी नहीं सोच सकता कि एक ही दिन में 280 पॉइंट तेज होके मंथली कैंडल को ठीक कर देगा। थोड़ा मैं क्लियर करके दिखाऊं, ये 6 मार्च का टॉप है और उसके बाद का ये गिरावट है, ठीक है, और ये 29 मार्च की ये वाली क्लोजिंग है। अब इस भाई को यहाँ पहुँचना था, इस जगह क्लोज करना था, ताकि मंथली कैंडल पॉजिटिव हो जाए। तो इसने किसका सहारा लिया, एक तो गैप अप का सहारा लिया और फर्दर फॉलो अप तेजी किया। ठीक है, तो ये फॉलो अप तेजी जो हुई, ये इसको मंथली चार्ट में हम देख लेंगे क्या कन्वर्ट किया इसने। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंस इसको दे रहा हूँ मंथली चार्ट को, क्योंकि चौथी कैंडल बनना बहुत बड़ी जीत होती है बुल्स की। अब हो सकता है 5वीं तो फिर बनना लगभग नामुमकिन रहेगी, लेकिन फिर भी आजकल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक डोजी बन के फिर 3 वाइट, 3 आपको बहुत बार कम, लेकिन चौथा आपको डोजी या रेड दिखेगा। अब यहाँ तो चौथा भी
अभी तक तो बॉडी वाली कैंडल ही दिख रही है। अब मार्च में क्या हुआ था, मार्च में 360 की ओपनिंग थी और 360 का ही क्लोजिंग हुआ पूरे महीने की। लेकिन उस 360 पहुंचने के लिए उसको 29 मार्च की क्लोजिंग 17,080 से और डाउन ट्रेंड मार्केट में 280 पॉइंट की उछाल करनी थी एक ही दिन में क्लोजिंग बेसिस। उछाल तो उसने 300 से ज़्यादा का किया क्योंकि हाई तो 383 का है, ठीक है, लेकिन 360 पे क्लोज करने के लिए उसको 280 पॉइंट ऊपर क्लोज करना था एक ही दिन में, तो किया उसने। और इस मार्च वाली चीज़ को डोजी बना के दिखा दिया इस मार्च को, जो कि ये भी एक रेड कैंडल, जिस इसकी बॉडी 29 मार्च को कुछ इस तरह से थी, ऐसी रेड थी, ठीक है, ऐसी रेड थी बॉडी के साथ, ठीक है। लेकिन इसको डोजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ भागना था, कन्वर्ट किया। अब ये ऐसी ग्रीन है, इसको डोजी, इसको इसमें डोजी जो बनेगा उसको बोलेंगे ग्रेव स्टोन डोजी। ऐसी डोजी बनाने के लिए इसको इस ग्रीन को ख़त्म करना पड़ेगा, ग्रीन बॉडी को। इस ग्रीन बॉडी को ख़त्म करने के लिए इसको 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट मंडे को देनी पड़ेगी, तब जाके कैंडल ऐसी हो जाएगी जो कि अभी ऐसी दिख रही है, वो कुछ इस तरह की दिखेगी मंथली कैंडल, ठीक है। तो ऐसी बनने के लिए 400 पॉइंट। अब इसमें से अगर मैं वोटिंग कराऊं तो 100 में से 98 लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल, और 2 ही लोग जो होंगे जो एक्सट्रीम पॉजिटिवली सोचते हैं, बहुत ही हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचते हैं, वो 2 लोग जरूर बोलेंगे कि पॉसिबल है। क्योंकि 400 पॉइंट गिरना इज नॉट ए सरप्राइज फॉर मार्केट। गिरा हुआ कई बार, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए एक ही दिन में क्या गिरावट आई, आप देखो कौन सा दिन, ये तो मंथली कैंडल है, सॉरी डेली में देखते हैं। 400 पॉइंट कौन से दिन गिरा देखते हैं। ये देखिए ये कितने पॉइंट गिरा, ये देखिए ये एक एग्जांपल है। इसके पिछले दिन की क्लोजिंग थी 17,412, ध्यान दीजिएगा 17,412। अगले दिन का हाई कितना बनाया 17,529 और क्लोज किया 154। अब इसको देखो आप, एक ही दिन का हाई लो देखिए आप 772, 573। इसका एक ही दिन का हाई लो देखिए 529 और 154। और देखते हैं अब ये वाला, ये देखिए एक प्रीवियस क्लोज कहाँ पे थी 17,891 और अगले दिन की क्लोज कहाँ हुई 17,604। 300 पॉइंट नीचे क्लोज किया, ठीक है। ऐसा रेट बनता है, इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसी बड़ी रेड कैंडल हमको चाहिए लाइक दिस या लाइक दिस। ये होता है वंस इन अ ब्लू मून होता है, लेकिन मे बी दैट। अब मैं थोड़ा सा इसके लिए पॉजिटिव क्यों, क्योंकि 31 तारीख को मंडे है और 31 तारीख मैं हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। 4, 22 और 31, ये मैं राहु की डेट्स मेरी न्यूमरोलॉजी से निकाला हूँ कि इन दिनों में सरप्राइज मूव्स आते हैं 100 में से 80 बार। हर बार तो नहीं आते, 100 में से 80 बार इन दिनों में सरप्राइज मूव आते हैं, ठीक है। इसमें 13 भी आएगा, मतलब जिस डेट की टोटल 4 हो। अब 4, 13, 22, 31 प्लस अगर इस टोटल के साथ मंडे रहता है तो उस दिन बड़ा मूव हमेशा आया है, और मंगलवार रहता है इस डेट के साथ तो उस दिन तेजी हमेशा हुई है। लगभग 100 में से 95 बार तेजी हुई है मंगलवार के दिन, और सोमवार के दिन 100 में से 95 बार मंदी हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेट, ठीक है। $400 पॉइंट
ऊपर वाला ही बचाएगा। विक्स कहाँ पे है? 10.20। अगर विक्स को कोई देखेगा तो बोलेगा घंटा 50 पॉइंट भी गिरना मुश्किल है, ऐसा बोलेगा। घंटा गिरेगा 400, ऐसा बोलेगा। इतना कंफर्टेबल विक्स, उसके बावजूद 400 पॉइंट गिरना, तो इस विक्स को गैप अप कराना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं और कुछ फीचर्स पे जो हमको मार्केट में रोक रहे हैं बड़ी मंदी करने से। पहला फीचर, सीरीज के पहले दिन ही 0.81 का पीसीआर आ गया निफ्टी में, मनी कंट्रोल वाला। ये भी सही है कि नहीं? रुको, अपडेट नहीं किया मैंने, अपडेट कर देता हूँ। यही होना चाहिए। 0.83 का, सॉरी 0.83 का पीसीआर था। आज सुबह का पीसीआर था बिफोर मार्केट ओपन 0.90 और अभी क्लोज हुआ 0.83। और ये ओवरसोल्ड कहाँ से होता है? 0.70 से लेके 0.60 एक्सट्रीम पॉइंट होता है। मतलब 0.61 देखा हुआ है मेरा, मगर ये जो जोन है ये हाईली ओवरसोल्ड जोन होता है, 0.70 से 0.60। अगर कभी आपको 0.61 या 0.62 दिख जाए इस मनी कंट्रोल का निफ्टी का पीसीआर, तो ये समझ लेना कितने भी बड़ी मंदी चल रही हो, एक बार वो ख़त्म होने वाली। ठीक है, ये शिक्षा दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी का बैंक निफ्टी का पीसीआर। किसका देखा था अपन ने? बैंक निफ्टी का होगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर ऊपर आया है, इंटरेस्टिंग। इसकी स्टार्ट ही साली 70 से हुई थी, सोचिए। आज सुबह बिफोर मार्केट ओपन ये 70 पे था इस सीरीज का पीसीआर, ये बढ़ के 74 हुआ। तो ये थोड़ी सी बियर्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू निफ्टी। इसका कैलकुलेशन मैं गिनता हूँ 0.52 से 0.62। ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन होता है। इसमें 52 के नज़दीक जितना मिल जाए उतना दबा लीजिए, माल बाई कर लीजिए। ये बैंक निफ्टी, लेकिन ये दोनों मनी कंट्रोल वाले पीसीआर। ये मनी कंट्रोल के पीसीआर और जो वीकली पीसीआर होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है? ये जो मनी कंट्रोल वाला पीसीआर दिखाता है, ये जितनी भी सीरीज ओपन है, मतलब जैसे 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 31 अगस्त, इवन दिसंबर, अगला साल का दिसंबर, जितनी भी सीरीज में कॉल पुट में कुछ भी नया आउटस्टैंडिंग खड़ा हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो रहा है, उन सबको टोटल किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, टोटल नंबर ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल कॉल ऑफ ऑल सीरीज, ऑल अपकमिंग सीरीज। सपोज कभी आपको दिखेगा दिसंबर 2024 में भी काम हो रहा है 200 शेयर का भी, तो वो भी ये कैलकुलेट करता है उसमें, उस टोटल में। उसके बाद ये पीसीआर निकालता है। और आप लोग जो नॉर्मल देखते हो niftytrader.in में या फिर आप ऑब्स्ट्रा में, वो वीकली पीसीआर दिखाता है। इस वीक में कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितने पुट के ओपन इंटरेस्ट है और कितना कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, उनको डिवाइड करके बता देता है। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो मैं इसके लिए मनी कंट्रोल का पीसीआर बहुत अहमियत देता हूँ। प्लस एक और वेबसाइट है kiranjadhav.com। किरण यादव साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे, कई बार टीवी में जी बिजनेस में आपने देखा होगा उनको, है ना। तो उनकी वेबसाइट में हमें निफ्टी का पीसीआर तो मिल ही जाता है। बैंक निफ्टी का तो मुझे नहीं दिखा उनकी वेबसाइट में। मनी कंट्रोल अकेला है जहाँ मुझे ये दोनों दिखते हैं, ये वाले। अब अगर यही पीसीआर आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, जब अगर आप ऑब्स्ट्रा में देखोगे या niftytrader.in, जो भी है, कई है वीकली पीसीआर बताने वाली, तो हज़ारों वेबसाइट है। ठीक है, मगर ये वाला जो ऑल सीरीज़ का पीसीआर रहता है, ये बहुत कम वेबसाइट है। मेरी नॉलेज में यही दो है, उसमें भी मैं मनी कंट्रोल को वेरी ऑथेंटिक मानता हूँ।
अब देखिए यहाँ तो 0.64 आ चुका निफ्टी का पीसीआर 3 अगस्त की। ये सिर्फ 3 अगस्त के टोटल ये जितने ओपन को टोटल कॉल जितने खड़े हैं, टोटल पुट जितने खड़े हैं, तो ये इसको डिवाइड कर देता है टोटल नंबर ऑफ पुट्स आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू पीसीआर ऑफ वीक, इस वीक के लिए। ठीक है, ये ऐसा निकालता है। तो यहाँ तो अब अगर वीकली में आपको करना जज, तो वीकली के लिए आप इसको 0.50 तक बिंदास रहिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी में 0.35 तक भी बिंदास रहिए। ठीक है, ये होता हाईली ओवरसोल्ड। इस वीकली वाले में भी सिखा देता हूँ आपको, हालांकि मैं इसको इतना ज़्यादा अहमियत देता ही नहीं, बस मैं इसको खाली किस लिए देखता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन चेन में कॉल राइटर ज़्यादा खड़े हैं, तो यहाँ आप देखो कॉल राइटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड बना के खड़ा है, इनके बार्स काफ़ी ऊपर कॉल राइटर्स के, पुट राइटर थोड़ा सा दबे हुए कंपेयर टू, है ना। तो यानी कि अगर इसको देखें तो 3 अगस्त की एक्सपायरी मंदी होनी चाहिए, लेकिन आज सिर्फ एक ही दिन हुआ है। मंडे को ये पिक्चर सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, now the important point is let's see bank nifty charts also. Let me show bank nifty. बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने आज एक फॉलोअप रेड कैंडल बनाई है। अब ये जो शुक्रवार को हाई बना था पिछले शुक्रवार को, वो अब एक मूक दर्शक जैसा हाई हो गया, क्योंकि पिछले वीक का लेकिन लो ये था भाई, ना। क्या यहाँ तक लाके फिर घुमाएगा क्या, ऐसा भी हो सकता है। इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या पिछले वीक का लो टूटा है क्या? देखिए पिछले वीक का लो नहीं टूटा, लेकिन ये एक तरह से दिस इज कॉल्ड बियरिश पियर्सिंग कैंडल। बियरिश पियर्सिंग मतलब जब भी 50% के नीचे कोई क्लोज कर देता है इसके ऊपर जाने के बाद, तो ये बियरिश पियर्सिंग माना जाता है। और नीचे से ऊपर जाता है तो बुलिश पियर्सिंग बोलते हैं। पियर्सिंग मतलब जैसे छेद कर देना, है ना, जैसे आप कान में छिदवाते हैं उसको भी पियर्सिंग बोलते हैं ना, ईयर पियर्सिंग वैसे। ठीक है, ये फॉर्मेट बियरिश पियर्सिंग है, लेकिन इसकी फॉलोअप कैंडल वीकली चाहिए इस लो के नीचे, फर्दर रेड कैंडल चाहिए। और ये लोअर हाई बनाया, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी वीक तो है, लेकिन पिछला वीक का लो जो था वो अभी भी स्टैंडिंग है 44,695। तो अभी भी इसको हम एक जोन बना लेते हैं मंदी और तेजी के लिए। या तो इस हाई को तोड़ेगा तो बड़ी तेजी होगी, और या इस लो को तोड़ेगा तो बड़ी मंदी होगी। ये पिछले वीक की हाई लो को हम एक बेस बना सकते हैं। अभी हम इसके 50% के नीचे क्लोज किए बस। तो आप चाहो तो तेजी मंदी के लिए इस पिछले वीक की पूरी हाई और लो को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान सकते हो। ये लो को सपोर्ट मान लीजिए और इसको रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट, इसके नीचे गया तो भी ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकडाउन बोलिए चाहे आप अपनी भाषा में, लेकिन होता खाली ब्रेकआउट ही है। टेक्निकल में शब्द एक ही होता है, नीचे का भी ब्रेकआउट बोला जाता है, ऊपर का भी ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन तो हमने अपनी सहूलियत के निकाला कि नीचे का टूटा है, हमको याद आ जाए। तो ये दोनों, अब ये जोन क्या है, इस जोन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 44,951, 46,369 और 44,695।
46, 370, 44, 650। अब इतना बड़ा जोन में जो भी जोन टूटेगा इतनी बड़ी मूव आपको नीचे या ऊपर जरूर मिलेगी, इसको आप मान लीजिए। या फिर इस पर्टिकुलर मूव का 50% मूव जरूर मिलेगा। जब भी ऐसी कोई बड़ी कैंडल का रेंज टूटता है नीचे या ऊपर, तो पहला टारगेट इस रेंज का 50%। सपोज ये रेंज कितनी हुई, ये हुई 1300 पॉइंट की, तो कम से कम 650 पॉइंट की तेजी तो आपको एट एनी कॉस्ट मिलती है अगर इसको ऊपर की तरफ तोड़ता है। और अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ता है तो कम से कम 650 पॉइंट, क्योंकि ये रेंज है 1300 पॉइंट की। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी ऐसा कोई बड़ा कैंडल का हाई या लो टूटता है वीकली कैंडल का, तो आपको टारगेट निकालने का तरीका बताता हूँ। इसका 50% पहला टारगेट होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, और इसकी पूरी कैंडल की लेंथ होता है सेकेंड टारगेट। ये सिखा देता हूँ। मगर कभी कभी क्या होता है, ये हाफ तक जाके फिर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ मंडे एक बहुत बड़ा डिसाइडर डे है, क्योंकि मंथली कैंडल वहाँ पे सरप्राइजिंगली, बैंक निफ्टी की भी मंथली कैंडल क्या बन रही है देखते हैं। बैंक निफ्टी की मंथली कैंडल को रेड होने के लिए 44,958 की ओपनिंग है, तो बैंक निफ्टी में भी सिर्फ 500 पॉइंट गिर गया तो ये भी रेड हो जाएगी। बैंक निफ्टी की रेड होने के लिए 500 पॉइंट की दूरी है और निफ्टी की 400 पॉइंट। ये तो पॉसिबल है, 500 पॉइंट तो हमने कितनी बार बैंक निफ्टी को गिरते हुए देखा है, मगर निफ्टी को 400 पॉइंट गिरते हुए वेरी रेयरली। और अभी तो जो सिनेरियो है, जिस तरह की बाइंग हो रही है, वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अभी तक के लिए इतना ही। और कोई ज्ञान रहेगा, कोई डाटा शीट आती है रात को या कल कुछ रहेगा तो आई विल मेक ए वीडियो। अदरवाइज दिस इज़ माई वीडियो, जो कि मैं 3:30 बजे बना देता हूँ। ना मैं दुनिया का कोई मार्केट देखता हूँ, ना दुनिया का SGX देखता हूँ, ना दुनिया का गिफ्ट निफ्टी देखता हूँ, ना डाउ जोन्स देखता हूँ, ना कुछ देखता हूँ। दिस इज़ प्योरली माई टैलेंट, उसको देखते हो। अब अगर मेरा पर्सनल व्यू बोलोगे तो मैं एक चीज़ पे एडमेंट हूँ, एडमेंट मतलब जिद्दी हूँ, कि 50 EMA के आसपास मार्केट एक बार अगले 10-12 ट्रेडिंग डेज में, 13 ट्रेडिंग डेज में, 10 से 14 ट्रेडिंग डेज में डेफिनेटली आएगा। 50 EMA ऑफ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने कई बार अचीव कर लिया। और 15 EMA की आज की वैल्यू है 19,085। तो मेरा बायस अगले 15 दिन के लिए ओवरऑल डाउन है, अगले 15 दिन के लिए ओवरऑल डाउन है। मगर यहाँ पे 10 EMA के ऊपर की क्लोजिंग, 19,675 की क्लोजिंग एक बार मार्केट को शायद 19,840 तक ले जाए। ठीक है, इसको भी नज़रअंदाज मत करिएगा। जय